पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। बिहार के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में देशभक्ति पर एक कविता लिखी जो आगे चलकर आजादी के परवानों की जुबान पर ऐसी चढ़ी जिसका रंग आज भी चटक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अजमेर की सरजमी से आज सचिन पायलट भी अपनी जिद और अपना जुनून लेकर जयपुर के लिए निकल रहे हैं। 5 दिनों तक पैदल चलेंगे। इस भीषण गर्मी में भ्रष्टाचार के मुद्दों की याद अपनी ही सरकार को दिलाएंगे। अपने दिल में पायलट ने सच की मशाल जलाकर करप्शन को मिटाने का प्रण लिया है। पायलट रोज 25 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने पैदल यात्रा निकाली थी। सचिन पायलट अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर वसुंधरा राजे से ऐसा कौन सा याराना था जो अशोक गहलोत जी ने उनके कार्यकाल में हुए करप्शन पर अब तक चुप्पी साध रखी है। एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। जो मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे घर है कहते हुए। और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं करनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। सचिन पायलट जब मैदान में उतरे तो गहलोत जी ने चुप्पी साध ली। न तो राहत कैंप में ही कुछ बोले, न ही पुणे में पायलट के खिलाफ मुंह खोला। सवाल पूछने पर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो पायलट कौन है जानते ही ना हो। पार्टी संगठन के अंदर भी कुछ जैसे कि सचिन पायलट जी ने अभी फिर ये देखो हमारा अभी ध्यान है कि जब महंगाई के राज शिविर चल रहे हमारे। अब सचिन पायलट के हमले का जवाब खुद मुख्यमंत्री के पास नहीं तो सिपह सालारों की इतनी हिम्मत कहाँ कि खुलकर लोहा लेने मैदान में उतर सकें। कभी गहलोत तो कभी पायलट के साथ खड़े होने वाले राजस्थान के रामविलास कहे जाने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी खुद को इस लड़ाई से अलग कर लिया है। खाचरियावास कहते हैं कि आरोप पायलट ने लगाए, जवाब गहलोत जी दें या पीसीसी वाले जाने, मैं कौन होता हूं इस पचड़े में पड़ने वाला। वसुंधरा जी की भूमिका सरकार को बचाने में थी या नहीं थी, मेरी जानकारी में नहीं है। उनकी उस वसुंधरा जी की क्या भूमिका थी, ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान है, तो मुख्यमंत्री जी को पता होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में तो इतना है कि सरकार बचाने में हमारे 102 विधायक और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का चेहरा, वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, रहे माकन, ये सब की उपस्थिति ही सरकार बचाने की बड़ी भूमिका थी। अब वसुंधरा जी की क्या भूमिका थी नहीं थी ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका, वो हमारे सीनियर लीडर है, विधायक दल के नेता, उस पर तुम्हें जवाब दें। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही अनबन और जुबानी जंग अब कहीं आगे निकल चुकी है। लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। आज से पायलट 5 दिनों की जन संघर्ष पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। जन संघर्ष पदयात्रा के शुभारंभ के मौके पर अजमेर में एक भव्य सभा आयोजित होनी है। सचिन पायलट गुट के कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि इस जनसभा में करीब 30,000 लोग शामिल होंगे। वहीं प्रतिदिन करीब 5 से 6,000 लोग सचिन पायलट के साथ जयपुर की ओर पैदल कूच करेंगे। यानी राजस्थान में कांग्रेस का सियासी घमासान अब और प्रचंड होने वाला है।
राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।